कहा जाता रहा कि मजीद एक्सटेंशन नहीं देंगे, माजी में जो गलतियां हो गई उन्हें ठीक करेंगे, दोहराएंगे नहीं। मगर अब ना सिर्फ एक और तौसी दी है बल्कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत उस तौसी का दिफा भी कर रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने डेडलाइन में एक्सटेंशन से मुताल्लिक एक नई रिवायत कायम कर दी है। जो काम 6 माह में मुकम्मल होना था वो लगता है कि 3 साल में मुकम्मल होगा, क्योंकि अब 6 से 7 महीने की एक नई एक्सटेंशन दे दी गई है, जिससे अवाम तंग आ गई है। बीआरटी पेशावर की एक और डेडलाइन गुजर गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फिर डेडलाइन में तौसी कर दी है। 2 साल गुजर चुके हैं लेकिन पीटीआई का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट पेशावर मेट्रो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसे सबसे पहले मुकम्मल होना था बाकी मेट्रो प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में। शौकत यूसुफजई साहब ने यह बात अनाउंस की है कि इस साल भी नहीं मुकम्मल होगा। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था डेडलाइन नहीं दूंगा मैं, मगर इस साल के आखिर तक हर हाल में मुकम्मल होगा। अब आप कह रहे हैं साल भी नहीं मुकम्मल होगा, ये बन के नहीं दे रहा आप लोगों से एक प्रोजेक्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शासिब भाई, मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉरिडोर का काम है मुकम्मल है, सिविल वर्क्स बिल्कुल कंप्लीट है। जब ये स्टेशन पे काम शुरू हुआ तो ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है बहुत सख्त मॉनिटरिंग हो रही है और वो चाहते थे कि हर स्टेशन जो है वो हमारे सामने कंप्लीट हो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो अरसा गुजरा 2-3-4 महीने जो आपको थोड़ा सा लगा कि जी काम स्लो है, काम स्लो नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि जी एक स्टेशन मुकम्मल हो, उस पर पूरी हमें अंदाज़ा हो कि जी ये मुकम्मल हो गया, ये सही हो गया, उसके बाद आपने दूसरे पे जाना है। इसलिए थोड़ा सा लोगों को लगा कि काम स्लो है। ऐसा मगर ये इसलिए नहीं हुआ कि परवेज़ खटक साहब ने इलेक्शन में दिखाने के लिए कि शहबाज शरीफ ने मेट्रो बनाई है तो मैंने भी बनाई है, सबसे कम टाइम में बनाई है, इसलिए अप्रैल 2018 का टाइम दिया, नहीं बन सकी, इलेक्शन के लिए अनाउंस किया था ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि इतने कम टाइम में बनाना है और नुकसान हुआ आवाम का बहुत ज्यादा और उनको तकलीफ हुई। मेरे ख्याल से बीआरटी पे लोग खुश हैं, पेशावर के लोग भी खुश हैं और उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा वोट पड़ा है। ये कहना गलत है कि बीआरटी की वजह से या परवेज़ खटक ने कोई झूठ बोला, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास एक ही रूट था और बिजनेस हमारा भी एक ही रूट के ऊपर है। तो लोग जो है ना उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा जी ये तो 2 साल में बनेगा, 2.5 साल में बनेगा, देखो कारोबार तबाह होगा। लेकिन आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है। अगर आप पेशावर को अभी चेंज ना करते तो ये तो जाके साल बाद तो ये स्टक अप हो जाता। अभी आप जाके देखें कितना बुरा हाल होता है जब नहीं, यही तो आप पर एतराज़ है कि वोट लेने के लिए और कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे, उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी मैं बना के दिखाऊंगा, बनना था नहीं। यही है जिसकी वजह से अब आपसे 2 साल में भी नहीं बना तो एतराज़ हो रहा है कि आप बड़े इनकॉम्पिटेंट हैं, कोई काम नहीं होता तहरीक इंसाफ से, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनता तहरीक इंसाफ से। देखिए वो तो इंशाल्लाह महीना 1.5 में पता चल जाएगा हम कितने इनकॉम्पिटेंट हैं, वो तो ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन देखिए जो परवेज़ खटक साहब की मजबूरी थी, अगर वो ना करते तो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे थे, कभी ताजरों को निकालते कि जी यहाँ से ना गुजारे, कभी क्या करते, इसलिए तो उनको ये कहना पड़ा कि हम 6, लेकिन उस वक्त बड़ा काम हुआ था। तो फिर ये माने ना कि इसलिए कहना पड़ा, बनना नहीं था, उन्हें पता था नहीं बनेगा, मगर फिर भी आवाम को ये बताया क्योंकि इलेक्शन में आप लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, अनरियल डेडलाइन दी गई। उसमें शाहजेब भाई उसमें इलेक्शन भी आए हैं, वो भी ज़रा देखें। उसमें हमारी हुकूमत बनने में भी महीना 2 लगा, तो 3-4-5 महीने तो वैसे भी वो हमसे चले गए। टाइम इलेक्शन से पहले का था ना शौकत भाई, कहा था अप्रैल 2018 में बना लेंगे। लेकिन वो 5 महीने अगर इसके साथ शुमार कर दें ना तो इंशाल्लाह ताला यह भी बना होता। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि देखें ये बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बहुत बुरी तरह इसको मुतनाज़ा बनाया गया। अभी भी मैं कहता हूँ कि ऐसा प्रोजेक्ट आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, इंटरनेशनल लेवल का ये होगा और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी वर्क्स। ये जो कहा जा रहा है कि जी नेब इस पर कार्रवाई करेगा, हम ओपन दिल से कह रहे हैं आए एक चीज़, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक खुद भी कर रहा है। और ये जो बाहर से लोग बैठ करके जी बहुत बड़ी कीमत बढ़ गई है, 3 अरब बढ़ गए हैं, और मेरे इस बात पे आपके चैनल ने भी और कुछ 1-2 चैनल और ने भी कहा, मैं ये जो हमारे चैनल ने भी कहा, तो जो जियो ने चलाया वो तो मुझे समझ में आया, जो आपने कहा मुझे भी नहीं समझ में आया कि करेंसी गिरने से आपने लोन लिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, आपका फायदा हो गया प्रोजेक्ट में, कैसे फायदा हो गया रुपया गिरने से डॉलर के अगेंस्ट?
देखिए मैं ये बिल्कुल कुछ लोगों ने इसको मजाक बनाया, लेकिन मैं आपको सच संजीदा बात कर रहा हूँ कि देखिए जो इजाफा हुआ है वो तो इसलिए हुआ है कि आपको पता है कारखानों मार्केट तक हमने एक्सटेंशन दे दिए। पहले तो हैदराबाद तक था ना, अब ये पौने 2 किलोमीटर हमने इजाफा डाल दिया। उसकी वजह से या थोड़ा बहुत जो पैसों की डिवैल्यू हुई है उस वजह से ये जो कीमत बढ़ी कि जी 3 अरब तक लागत बढ़ सकती है, ठीक है। लेकिन अगेन आप उस दूसरी तरफ देख लें, क्योंकि हमें डॉलरों में पेमेंट होनी है और हमारे डॉलर के साथ वो है, हमारे रुपयों के साथ नहीं है। जब डॉलर 100 रुपए के तो हमारा वही एग्रीमेंट है कि इतने डॉलर हमें मिल रहे हैं। जब आपको डॉलर मिल रहे हैं उसी तरह तो आप जो रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो आपका पहले 100 रुपए डॉलर था ना, अब आप जाके 150 पे पहुंचे तो क्या फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, और जब ये क्योंकि कर्ज है, जब ये डॉलर आप वापस करेंगे तकरीबन 500 मिलियन डॉलर, तो आप इसको रुपए से वापस डॉलर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 155 रुपए पर ही होगा, तो फायदा कैसे होगा? डॉलर में वापस नहीं करना है आपने, रुपए में वापस करना है एशियन डेवलपमेंट बैंक को। देखिए वापस तो अब ये बात की बात है ना, वापस तो हो सकता है जब ये वापसी का टाइम है उस वक्त डॉलर 75 रुपए का हो, ये भी तो हो सकता है ना। जरूरी तो नहीं है कि सारी जिंदगी जो है ना 150 पे रहेगा। तो फिर उस हिसाब से आपने जो शुरू के कुछ डॉलर्स लिए इनसे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो तो 100 रुपए पर लिए। 2017 में ये मंसूबा शुरू किया था और अब 155 रुपए का है, तो आपको तो वापस तकरीबन 500 मिलियन डॉलर के हिसाब से 85 अरब रुपए वापस करने, तो आपका नुकसान ही हुआ, फायदा कैसे हुआ? देखिए इंशाल्लाह, देखिए अभी तो देखें ना शाहज़ाद साहब, अभी तो BRT बन रही है ना, मैं बनने की बात कर रहा हूँ। देखिए जब वापसी की बात होगी उस वक्त की बात देखा जाएगा ना कि उस वक्त डॉलर की कीमत क्या होगी क्या। अब ये तो कोई नहीं कह सकता है ना। यानी कि मैं आवाम को समझाने के लिए आप ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझसे उधार लें $1 और वो 100 रुपए का हो, आप मुझसे लें और अगले दिन वो आपने उसको चेंज भी ना कराएं और 120 रुपए का हो जाए, तो आप कहेंगे मुझे 20 रुपए का मुनाफा हो गया, और मैं आपसे कहूं कि नहीं भाई आपने मुझे डॉलर वापस भी तो करना है, तो आपको मुनाफा कैसे हो गया? तो आप ये कहेंगे जब वापस करना होगा जब देखेंगे, अभी तो मुझे मुनाफा हो गया ना, अभी तो मेरे मजे हैं। ये आप कह रहे हैं। नहीं देखें उसकी वजह मैं आपको बताऊं ना, उसकी वजह मैं बताऊं ना। देखिए अभी फिलहाल तो BRT बन रही है ना, मैं तो इसकी बात कर रहा हूं। वैसे मुझे देखें अगर 3 अरब रुपए का इजाफा भी हो रहा है तो कोई गलत तो नहीं हो रहा है ना। हमने पौने 2 किलोमीटर एक्सटेंशन दे दिए, वो बात वो नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं कि जी देखें ये तो डिले हुआ इस वजह से इसकी लागत बढ़ी। कितने अफसोस की बात है कि हमारी BRT को बताया गया कि जी 70 अरब पे बन रहा है, कोई कहता है जी 1 खरब पे बन रही है। ये कितने अफसोस की बात है। नहीं, आपकी कैलकुलेशन पर वहीं चली गई है। आखिर में मुझे डेट बता दें कि भाई इस दिन इस महीने में 2020 में जाके ये BRT बन गया होगा, सड़कों पर होगा। मैं इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखता हूं कि फरवरी में इंशाल्लाह हम बसें चलाएंगे। ये मैं आपके साथ कमिटमेंट कर रहा हूं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। एक और कमिटमेंट दे रहे हैं, पहले भी दी है, फरवरी 2020 की दे रहे हैं, और कहा कि 6 महीने की डेडलाइन इसलिए दे दी थी कि लोग सड़कों पर आ जाते। और खान साहब आज तक भी दूसरों पर तनकीद करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं वो इलेक्शन को ध्यान में रखकर बनाते हैं। हमारा तो सारा मुल्क ये एडहॉक बेसिस पे चलता है कि अच्छा 5 साल हैं, इलेक्शन आनी है, चलो ऑरेंज ट्रेन बना दो ताकि वो दिखा के, या मेट्रो बना दो। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पाकिस्तान में मैंने देखी नहीं कि हम किस तरह एक मुल्क में ऊपर जा रहे हैं। 10 दिन पहले कही है वज़ीर आज़म ने बात, जबकि इलेक्शन से खुद पहले अपने वज़ीर आला परवेज़ खट्टक ने 6 महीने की डेडलाइन देकर प्रोजेक्ट अनाउंस किया था जो आज तक नहीं बन पाया है। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वज़ीर आज़म को बात करेंगे एक ब्रेक।